प्रागज्योतिषपुर का राजा नरकासुर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर चारों ओर आतंक फैला रहा था। उसने पृथ्वी और स्वर्गलोक पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए कई युद्ध किए। इंद्रलोक पर आक्रमण करके उसने इंद्र से उनकी अमूल्य मणि कौस्तुभ और ऐरावत हाथी छीन लिया। इतना ही नहीं, उसने 16,100 राजकुमारियों का अपहरण कर उन्हें अपने महल में कैद कर लिया। नरकासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे। इंद्र ने अपनी करुणा भरी वाणी में श्री कृष्ण से प्रार्थना करी, हे मधुसूदन, नरकासुर ने तीनों लोकों में भय फैला रखा है। उसने हमारा ऐरावत हाथी और कौस्तुभ मणि छीन ली है, साथ ही 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया है। श्री कृष्ण ने सभी की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि अधर्म का अंत अवश्य होगा। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने भी नरकासुर के वध में साथ जाने का निश्चय किया। गरुड़ के विशाल पंखों की छाया में वो दोनों प्रागज्योतिपुर की ओर प्रस्थान कर गए। नरकासुर का किला चारों ओर से शक्तिशाली मंत्रों और असुरों द्वारा संरक्षित था। प्रवेश करने के लिए श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे किले की दिव्य रक्षा भंग हो गई। किले के अंदर नरकासुर की विशाल सेना पहले से ही तैयार थी। दानवों और राक्षसों की पूरी टुकड़ी श्री कृष्ण और सत्यभामा पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण ने अपनी सारंग धनुष से दिव्य बाण चलाए, जो हजारों दानवों को भस्म कर रही थी। जब नरकासुर ने देखा कि उसकी सेना पराजित हो रही है, तो वह स्वयं रणभूमि में उतरा। वह एक विशाल गदा लेकर गरजने लगा। उसने कहा, हे कृष्ण, तुमने मेरी सेना को नष्ट कर दिया, लेकिन मुझसे युद्ध करने की हिम्मत रखते हो। नरकासुर ने अपने महाशक्ति वाले अस्त्रों से श्री कृष्ण पर प्रहार किया, जिससे वह क्षण भर के लिए अचेत हो गए। यह देखकर सत्यभामा क्रोधित हो उठी और उन्होंने अपने धनुष से नरकासुर पर प्रहार किया। नरकासुर सत्यभामा के बाण से घायल हो गया। तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका वध कर दिया। मरते समय नरकासुर ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। नरकासुर के वध के साथ ही उसके किले में बंद 16,100 राजकुमारियां मुक्त हो गई। वे श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा, हे प्रभु, हमने समाज में अपना सम्मान खो दिया है, अब आप हमें स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने सभी को सम्मान पूर्वक अपनाकर उनके सम्मान की रक्षा करी। नरकासुर के अंत के बाद प्रजा ने घी के दिए जलाकर आनंद मनाया। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाने लगा और तब से दीपावली पर्व की परंपरा प्रारंभ हुई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर सत्य और धर्म की स्थापना की। उन्होंने यह संदेश दिया कि अधर्म कितना भी प्रबल हो, लेकिन अंत में विजय सत्य और धर्म की ही होती है।